नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आजकल हम इतिहास की चर्चा कर रहे हैं और इतिहास में पूर्व में कुछ वीडियो भी मैंने बनाई थी। आज की वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो रहेगा धर्म। और धर्म में भारत के धर्मों में सबसे प्राचीन धर्म है वो शैव धर्म की हम आज बात करेंगे। शैव धर्म है क्या और ये किसके लिए समर्पित है? तो अगर हम बात करें भगवान शिव की, तो भगवान शिव के लिए ही शैव धर्म समर्पित है। यानी कि भगवान शिव तथा उनके अवतारों को मानने वाले जो लोग हैं उनको ही हम, यानी कि उनकी भगवान शिव की जो आराधना करते हैं उन आराधना करने वाले लोगों को ही शैव कहते हैं। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है कि भाई शैव या शैव धर्म है क्या? तो शैव धर्म, भगवान शिव को मानने वाले लोग जो हैं वो शैव, और उस धर्म यानी कि उस धर्म को हम शैव धर्म कह सकते हैं। पहली बात तो ये, अगर शैव धर्म की चर्चा कर रहे हैं तो शैव में बहुत सारे जो है उप संप्रदाय भी हैं। जैसे शैव में शाक्त, नाथ, दशनामी, नाग आदि उप संप्रदाय भी हैं। अगर हम बात कर रहे हैं उप संप्रदाय की, और जो कुछ माध्यम भी हैं जैसे शैव और पाशुपत संप्रदाय जो है, बेसिकली पाशुपत भी एक संप्रदाय है और जो तंत्र पर जोर देता है, इनके तंत्रों पर जोर देता है वो। और पाशुपत संप्रदाय को शांतिक विद्या या जो वेद और पुराणों में जो या उपनिषदों में जो उल्लेख है उनमें बताया गया है कि इसके विषय में, पाशुपत संप्रदाय के बारे में। और अगर हम बात करें तो भगवान शिव की आराधना जो है वो भक्ति मंत्रों के जाप, ध्यान या योग के तरह से की जाती है। और भगवान शिव का उल्लेख व वंदना वेदों में जो है वो सबसे पहले जो है बताई गई। यानी कि ऋग्वेद में सबसे पहले चर्चा की गई भगवान शिव की। और भगवान शिव के जो भगवान शिव को जो है रुद्र का संबोधन किया गया है, रुद्र बोला गया है ऋग्वेद में भगवान शिव में। और जो भगवान शिव के 12 रुद्र, यानी कि 12 रुद्र अवतार हैं उनको ही आगे चल के शिव, शंकर, भोलेनाथ और महादेव जो है कहा गया। और शैव धर्म जो है, यानी कि शैव धर्म, अगर हम बात शैव धर्म की कर रहे हैं तो शैव धर्म से कुछ और बहुत सारी जानकारी हो सकती हैं। जैसे अगर हम शिवलिंग की बात करते हैं तो भगवान शिव की जो उपासना की जाती है वो शिवलिंग के रूप में की जाती है। और ये हड़प्पा संस्कृति में भी इसको अपनाया गया, काफ़ी उल्लेख मिले हैं इसके। ऋग्वेद में शिव के लिए जो रुद्र नामक देवता है उसके लिए हम रुद्र अवतार, यानी कि रुद्र अवतार की हमने कई बार चर्चा करते हैं। अथर्ववेद में, यानी कि जो रुद्र है वो ऋग्वेद से आया है रुद्र, और अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद में भी भगवान शिव के लिए, यानी कि शिवलिंग की उपासना वो आपकी हड़प्पा संस्कृति से आती है। अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद से, तो ऋग्वेद में रुद्र नाम के देवता का उल्लेख किया गया है। अगर हम अथर्ववेद की बात करें तो शिव को भाव, सर्व, पाशुपति और भूपति कहा गया है। मतलब अथर्ववेद में चर्चा है इस चीज़ की। दूसरा, अगर हम बात करें तो मत्स्य पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। मत्स्य पुराण में जो है, मत्स्य पुराण में भी इसकी जानकारी मिलती है कि भाई मत्स्य पुराण में शिव की जो पूजा की जाती थी वो शिवलिंग के रूप में की जाती थी। और महाभारत के अनुशासन पर्व में, यानी कि महाभारत के अनुशासन पर्व में भी इसकी बात की गई है कि भाई शिवलिंग की वहाँ पे पूजा की जाती थी। या वामन पुराण में भगवान शिव के बारे में हम बात करते हैं। वामन जो पुराण है, यानी कि मैंने बताया था आपको कि 18 पुराणों में एक पुराण आपका वामन भी है, उसमें चर्चा भगवान शिव के बारे में की गई। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। यानी कि अगर बात करते हैं तो पाशुपत जो संप्रदाय है, और ये संप्रदाय सबसे पुराना है उत्तर भारत में, काफ़ी लोग मानने वाले हैं इसके संस्थापक जो थे लकुशीश थे। लकुशीश थे जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है। जो भगवान शिव के 18 अवतार हैं, जो अवतार हुए हैं भगवान शिव के 18, तो उनमें से एक जो थे वह लकुशीश थे, और वही इसके सबसे जो है मतलब उनको माना गया कि वो संस्थापक थे। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। यानी कि ये प्रश्न आने की वो संभावना रहती है कि पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या बोलते हैं, तो पंचार्थिक कहा जाता है उनको, पंचार्थिक। और इस मत का सैद्धांतिक जो ग्रंथ है वो पाशुपत सूत्र में दिया गया है। पाशुपत सूत्र जो है उसका एक ग्रंथ है जिसमें इसका उल्लेख है। कापालिक संप्रदाय में जो है इष्ट देव वो भैरव थे। मतलब जो है कापालिक संप्रदाय है वो, उसमें जो भगवान शिव के जो मतलब इष्ट जो तो मतलब वो भैरव थे। और
इसमें जो इसका प्रमुख है केंद्र वो सैल नामक स्थान पे है। तो कहने का मतलब ये है, एक संप्रदाय और होता है, जैसे उत्तर भारत की हमने बात की, दक्षिण भारत में भी भगवान शिव को, यानी कि माना ऐसा भी जाता है कि दक्षिण भारत में भगवान शिव की ज़्यादा उपासना की जाती थी पहले। अब तो पूरे भारत में पूजा की जाती है, लेकिन प्राचीन काल में दक्षिण भारत में भगवान शिव की ज़्यादा आराधना की गई। और वहाँ पे एक समुदाय होता है लिंगायत समुदाय, यानी कि कर्नाटक में अगर बात करें, अभी इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, तो उसमें कुछ लोगों ने सुना होगा लिंगायत समूह या लिंगायत एक वहाँ पे जो है जाति है। और वो जो समुदाय है लिंगायत समुदाय, वो दक्षिण भारत में है और कर्नाटक में खास तौर से इस समुदाय के लोग मिल जाएंगे आपको। तो लिंगायत समुदाय दक्षिण भारत में है। और शैव जो मतलब साथ में जो शैव ब्राह्मण जो हैं उनको जंगम भी कहते हैं। जो शैव ब्राह्मण होते हैं उसको मानने वाले, उनको हम जंगम भी कहते हैं। और जो है शिवलिंग की उपासना करते हैं। गले में जो है भगवान शिव की कोई जो है मतलब उसमें वो भगवान शिव को भी धारण कर सकते हैं, उनकी छोटी सी मूर्ति को भी धारण कर सकते हैं। बसव पुराण में लिंगायत समुदाय के प्रवर्तक जो है अल्लभ प्रभु, उनका यानी कि बसव पुराण जो है उसमें लिंगायत समुदाय के बारे में बताया गया है कि उसके जो प्रवर्तक थे वो अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य बसव, यानी कि अल्लभ प्रभु और उनके जो शिष्य थे उनके बारे में बात की गई है। 10वीं शताब्दी में भी जो है एक नाथ संप्रदाय आया, जिसको हम यानी कि भगवान शिव का जो है एक संप्रदाय है नाथ संप्रदाय, जिसमें आप चर्चा करेंगे तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो है नाथ संप्रदाय, यानी कि वहाँ पर इसका मठ है जहाँ से योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो नाथ समुदाय से ही संबंधित हैं। तो मतेंद्र नाथ यानी कि मत्स्येंद्र नाथ या मच्छेंद्र नाथ भी कह देते हैं उनको, वो उन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। मत्स्येंद्र नाथ ने इसकी स्थापना की। और नाथ संप्रदाय जो है अभी पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ है। अभी राजस्थान में इलेक्शन हुए तो राजस्थान के इलेक्शंस में बाबा बालकनाथ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और वो भी मुख्यमंत्री की दौड़ में थे। वो भी नाथ संप्रदाय से ही उनका संबंध है। जैसे योगी आदित्यनाथ जी का संबंध है, ऐसे ही बालकनाथ जी का भी नाथ संप्रदाय से संबंध है। और ये सब जो है वो कहीं ना कहीं नाथ संप्रदाय से कनेक्ट हैं। तो नाथ संप्रदाय के जो भगवान शिव की आराधना करते हैं, और गोरखपुर में भी एक मठ है जहाँ पर जो है नाथ संप्रदाय का केंद्र माना जाता है। तो इसका प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में भी हुआ। तो बाबा गोरक्षनाथ या गोरखनाथ, तो गोरखनाथ जो पीठ है वो आपकी गोरखपुर में। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। और उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी शैव धर्म जो है वो चालुक्य, वहाँ पे जो डायनेस्टी थी, जो चालुक्य या जो पल्लव या चोलो, वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रहे। भगवान शिव की सबसे ज़्यादा आराधना जो है उनके समय में हुई। जो चालुक्य थे, पल्लव थे, या फिर जो चोल थे। साथ में जो है पल्लव काल में शैव धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ। नायनार जो थे बेसिकली वहाँ पे जो थे कुछ मतलब जो संबंधित इनसे लोग थे, यानी कि जो संत थे, उनकी जो संख्या वो 63 है वैसे तो, लेकिन जो उनके पल्लव काल में जो शैव धर्म का प्रचार प्रसार वो जो वहाँ के संतों ने उन्हें, यानी कि जो संत जो थे नायनार, उन्होंने किया। और एलेरा के कैलाश मंदिर का निर्माण भी राष्ट्रकूटों ने करवाया। राष्ट्रकूट जो हैं, राष्ट्रकूट भी वहाँ के मतलब एक डायनेस्टी है, उसने इसका काफ़ी किया। उत्तर भारत में भी कुषाण जो डायनेस्टी थी या कुषाण वंश के जो शासक थे, जिसमें खासतौर से कनिष्क, उन राजाओं ने भी जो है भगवान शिव की आराधना के लिए मुद्राओं पे, यानी कि सिक्के जो थे उस समय के, उन पे जो है भगवान शिव की जो है मूर्ति का या भगवान शिव की जो चित्र था उसका उस पर निर्माण करवाया। और शिव और एक जो भगवान शिव और उनका जो वाहन था नंदी, उनका एक साथ अंकन करवाया सिक्कों पे। तो ये प्रचलित है कि कुषाण शासकों ने भी इसके लिए बहुत प्रचार प्रसार किया। और भगवान शिव के कुछ अवतारों के अगर हम नाम लें, भगवान शिव के कुछ अवतारों के अगर हम नाम ले सकते हैं, जैसे महाकाल जो है भगवान विष्णु, आपको पता ही है उज्जैन में मंदिर है महाकाल का। तो महाकाल, भुवनेश, भैरव, वीरभद्र, हनुमान जी, यानी कि भगवान हनुमान भी अवतार हैं भगवान शिव के। और रुद्र अवतार, यानी कि रुद्र का नाम भी है, रुद्र अवतार कहते हैं उनको। साथ में लोकनाथ, सुंदेश्वर, किरात, सुनट नर्तक, और इस तरह से कुछ जो है भगवान शिव के बहुत सारे अवतार हुए हैं। साथ में कपाली, पिंगल, विरूपाक्ष, विलोहित, ये जो है असल में आपके कुछ दक्षिण भारत में जो है अवतार के बारे में बात की जाती है, कुछ उत्तर भारत में बात की जाती है। और साथ में
वेदों में, उपनिषदों में या पुराणों में हर जगह भगवान शिव की महिमा का जो है, चाहे वो हम महाभारत की बात करें, चाहे हम रामायण कालीन की बात करें, हर ग्रंथ में, हर पुस्तक में कहीं ना कहीं भगवान शिव की बात हमेशा की जाती रही है। और जो शैव के जो, अगर हम जो शिव की आराधना करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए उनके जो तीर्थ हैं, वो जैसे बनारस हो गया आपका, यानी कि जो 12 ज्योतिर्लिंग भी भारत के अंदर हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं। और कुछ मुख्य जगह है जैसे बनारस हो गया, केदारनाथ हो गया आपका, सोमनाथ हो गया, रामेश्वरम हो गया, चिदम्बरम हो गया, अमरनाथ हो गया, कैलाश मानव सरोवर की यात्रा की जाती है हर वर्ष, और श्री घृणेश्वर, श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, वेदेश्वर, वैद्यनाथ, इनकी सब में जो है ये सब तीर्थ हैं और ये फेमस जगह है भगवान शिव की, जहाँ जो है एक तरह से कह सकते हो कि उनके मंदिर और उनकी जो पूजा के बड़े बड़े स्थान हैं। और शैव संप्रदाय के कुछ संस्कार भी हैं, जैसे शैव संप्रदाय के लोग बेसिकली एक ईश्वरवादी होते हैं, एक ही ईश्वर पे विश्वास करते हैं, और वो ईश्वर हैं भगवान शिव। तो वर्तमान समय भगवान विष्णु और उनके अवतार जो हैं, जैसे भगवान विष्णु के और बहुत सारे अवतार हुए हैं, लगभग 10 अवतार हम जो है बात करते हैं, वो, या माँ आदिशक्ति की हम बात करते हैं, या भगवान हनुमान जी की हम बात करते हैं, तो वो, या ब्रह्मा जी, सभी जो हैं वो उनकी भी पूजा करते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भगवान शिव जो है सबसे बड़े इष्ट, यानी कि महादेव उनको हम कहते हैं, और उनकी सब आराधना करते हैं। और इनके जो सन्यासी होती हैं वो जटा रखते हैं, आपने देखा होगा, जो जब कुछ अखाड़े जो हैं, जैसे कुंभ का मेला होता है उसमें दिखाई देते हैं, तो वो कुछ लोग जो है अपने शरीर पर जटाएं धारण करते हैं, और वो जो है कई बार सिर मुंडा लेते हैं अपनी, कई बार चोटी नहीं रखते, या कई बार सफ़ेद कपड़े पहन लेते हैं। तो इस संप्रदाय में जो है कमंडल या चिमटा रखकर भी जो है धुनी करते हैं, और अपनी उस पर जो है वो पूरी धुनी रचाते हैं। कई बार भगवा वस्त्र भी पहन लेते हैं। तो शैव संप्रदाय में समाधि देने की भी परंपरा है, समाधि भी ले लेते हैं शैव। तो शैव जो संप्रदाय है उसमें समाधि की परंपरा है, और शैव मंदिर को शिवालय भी कहते हैं, आपको पता ही है। तो आमतौर पर शिवलिंग के साथ कई देवता भी होते हैं, और सुबह और संध्या को पूजा भी की जाती है। तो शैव धर्म के बारे में बहुत प्राचीन समय से जो है इसकी परंपरा है, और आगे भी परंपरा चली है। और शैव साधुओं को जो है नाथ या अघोरी कहते हैं, हम नाथ भी कह सकते हैं, जो नाथ संप्रदाय के, या अघोरी बाबा बोलते हैं, या ओघड़नाथ मंदिर। ओघड़नाथ मंदिर मेरठ के अंदर स्थित है, और उसकी जो है वहाँ पर जो लोग जाते हैं, यानी कि काली पलटन का मंदिर भी कहा जाता था उसको एक तरह से। जब वर्तमान यानी कि आधुनिक इतिहास की जब बात करेंगे तो मैं बात करूंगा कि वहाँ से क्रांति शुरू हुई मेरठ से, और मेरठ की क्रांति बाबा ओगड़नाथ के मंदिर से ही शुरू हुई, जिसे काली पलटन मतलब भगवान शिव की जो पूजा है वो जो भारतीय करते हैं, और भारतीय लोग जो है वर्ण में काले होते हैं, तो वो अंग्रेज भारतीयों को काले बोलते थे, और काली पलटन मतलब सेना जो है वो पलटन। तो काली पलटन का जो मंदिर, या जिसे बाबा ओगड़नाथ का मंदिर, वो मेरठ में है, और वहाँ से ही क्रांति की शुरुआत हुई 1857 की। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है आप लोगों से। तो बाबा ओगड़नाथ योगी या सिद्ध भी है, जैसे आप मानेंगे भगवान गुरु गोरखनाथ की हम पूजा करते हैं, और उनको सिद्ध भी कहा जाता है। तो इस तरह के शैव जो साधु हैं, या उनके जो संप्रदाय से लोग जुड़े हुए हैं, या जो उनके अवतार हैं, उनकी हमने चर्चा की। तो शैव धर्म से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो मुझे लगता है कि ये वीडियो जरूर आपको जो है कहीं ना कहीं आपको मदद करेगी, और कहीं ना कहीं प्रश्न जो आएंगे वो बात हम जरूर करेंगे। तो पंचांगों में भी जो है कई बार इसका जिक्र किया जाता है, जैसे शक संवत या विक्रम संवत में भी भगवान शिव की जो है उसके बारे में उनका कहीं ना कहीं पंचांगों से कहीं ना कहीं उनके मानक जो हैं वो उनको पालन करते हैं, भगवान शिव के जो आदर्श, जो भगवान शिव से जुड़े हुए चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और मैं अगली वीडियो जो है बाकी धर्मों पे भी बनाऊंगा, क्योंकि ये भी इतिहास का हिस्सा है। मैं अगले वीडियो में वैष्णव धर्म के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो अगले वीडियो तक जाने के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।